शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बिहार के सीतामढ़ी से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, चौकीदार को भी इस दौरान गोली लगी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें सीतामढ़ी में एक चौकीदार को भी गोली लगी और सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। और सहयोगी राकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर के शहीद होने की बात सामने है? जी विवा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त सीतामढ़ी सदर अस्पताल में हूं और जितने पुलिस महकमा है सभी सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मौजूद हैं। और जो शहीद दारोगा है दिनेश राम, उनका भी शव सीतामढ़ी सदर अस्पताल में ही इमरजेंसी वार्ड में पड़ा हुआ है। डॉक्टरों ने उनके मौत की पुष्टि कर दी है। और आज सीतामढ़ी के मेजरगंज, जो भारत नेपाल सीमा पर एकदम अवस्थित है, वहां पर मेजरगंज के कुआरी गांव में शराब तस्करों और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ की खबर है और वहां पर शराब तस्करों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। राकेश, तो ये माने कि शराब तस्कर जो हैं, अब वो सिर्फ खौफ ही उनके अंदर अब नहीं खत्म हो गया, अब वो पुलिस वालों को टारगेट करने से, निशाना बनाने से और अब उनकी हत्या करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर विभाग स्पष्ट इस घटना से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शराब तस्करों में कोई भय नहीं रहा, क्योंकि जो सीतामढ़ी जिला है वह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और नेपाल के जरिए भारत में शराब लाए जाने की अक्सर खबर सुर्खियां बनती है और इसी कारण से नेपाल होके ही शराब राकेश, जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि एक शराब तस्कर भी इस दौरान ढेर किया गया है। जी विभा, मैं आपको बता दूं कि इस खबर में अपडेट ये भी है कि इस मुठभेड़ में एक शराब तस्कर की गोली लगी है, जिसकी मौत घटनास्थल पर हो गई है। हालांकि उसके शव को अभी तक सीतामढ़ी सदर अस्पताल में नहीं लाया गया है, लेकिन पूरा माहौल अफरा तफरी का बना हुआ है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, फिलहाल इस वक्त किस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जब शराब तस्करों की वहां पर मौजूदगी थी, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, तो क्या पुलिस की टीम अंदाजा नहीं लगा सकी कि किस तादाद में यहां पर शराब तस्कर होंगे? पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मेजरगंज के कुआरी में कुछ शराब तस्कर नेपाल के रास्ते भारत में शराब की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं और इसी सूचना पर पुलिस गई। पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि जो शराब तस्कर होंगे वो हथियारों से लैस होंगे और उन पर हमला कर दिया जाएगा। और पुलिस ने जो ही वाहन को रोका, जो शराब तस्कर है पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे और यही इसमें जो दारोगा दिनेश राम है उनको गोली लगी और वो शहीद हो गए। एक चौकीदार लाल बाबू पासवान है चौकीदार का नाम, उसको भी राकेश आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पटना से सहयोगी अमित भी जुड़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि पुलिस के इस वक्त जो घटनाक्रम सामने है, सरकार और महकमा पूरा ये दावा करता है कि शराब तस्करी पर नकेल कसी जा रही है, सख्ती बरती जा रही है, लेकिन देखिए ये तस्वीर सामने है जहां पर शराब तस्कर पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे। अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अमित, सवाल यही कि किस तरह का खौफ है? ये खौफ की अगर तस्वीर है तो फिर सोचना होगा कि क्या ऐसे खौफ जगाएंगे तस्करों के अंदर? देखिए बिल्कुल विवाह, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल आज नहीं, ये सवाल उस वक्त से ही शुरू हुआ जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ और ये ढिंडोरा पीटा जाने लगा कि शराब माफियाओं पे जो है वो बिहार पुलिस नकेल कस रही है और पूरे तौर पे पूर्ण शराबबंदी जो है वो सफल हो रही है। इधर जो है शराब माफिया जो है वो लगातार जो है वो सर उठा रहे थे और लगातार पुलिस महकमे को चुनौती देते हुए बिहार में धड़ल्ले से शराब की तस्करी वो कर रहे हैं। जब भी पुलिस अधिकारी जो है वो सूचना के आधार पर कार्रवाई करने जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है, मुठभेड़ होते हैं, चाहे वैशाली की बात कर ले, पटना की बात कर ले या फिर बात कर ले समस्तीपुर की। तो इससे पहले भी हम बताना चाहेंगे 27 नवंबर 2017 को इसी तरह की घटना जो है वो सीतामढ़ी में देखने को मिली थी। वहां पे भी जो है शराब तस्करों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ किया और उस दौरान अमित, जब आम पब्लिक ये कहती है कि हमें पता है कहां शराब बिक रही है, कहां से शराब तस्कर आते हैं, लेकिन हम नाम नहीं बता सकते हैं, हम पहचान नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा है, ये समझा जा सकता है। जब पुलिस वालों को ये तस्कर नहीं बख्श रहे तो फिर आम आदमी की बिसात क्या है?
बिल्कुल, देखिए आम आदमी वो इसलिए खौफजदा रहता है कि शराब माफिया का एक बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ा नेक्सस जो है वो फल फूल रहा है और पूरे तौर पे वो असलाह से लैस होते हैं। उनके जितने भी जो बैड बॉय हैं वो सभी जो है हथियारों से लैस होते हैं और जब भी कोई सूचना पुलिस कर्मियों को देता है या किसी तरह की जानकारी हासिल होती है शराब माफियाओं को कि उनके इस काले खेल का उजागर करने के पीछे कोई भी शख्स लगा है तो फिर उसके खिलाफ वो जो है वो एक्शन मूड में आ जाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी राकेश भी जो लगातार जुड़े हुए हैं सीतामढ़ी से। राकेश, क्या ये माने कि इस वक्त इन तस्करों पर अब जो घटना हुई है उसके बाद ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है? राकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है संपर्क टूट गया हमारे सहयोगी राकेश से। लेकिन देखिए, बड़ी खबर है, शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, शराब की तस्करी की जा रही है। नेपाल के रास्ते बिहार की सीमा में शराब की बड़ी खेप पहुंचाई जा रही है। पुलिस टीम यहां पर ऑपरेशन करने के लिए पहुंचती है, लेकिन देखिए किस कदर जो अपराधी हैं और तस्कर कह लीजिए इन्हें, ये शराब तस्कर बेखौफ हैं कि इन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है उन पर ही गोली चला दी, जिसमें शहीद हो गए सब इंस्पेक्टर दिनेश आम और शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। और इस मुठभेड़ के दौरान और सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, इस वक्त क्या स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितने तस्करों को ढेर किया गया है? बीवा, मैं आपको बता दूं कि इस घटना में एक तस्कर को गोली लगी है जिसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई है, लेकिन उसके शव को अब तक सीतामढ़ी सदर अस्पताल में नहीं लाया गया है। जो पुलिस टीम पर जो हमला हुआ है, जो सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं वो कहां के रहने वाले हैं, उनको लेकर क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? उनकी हाल ही में सीतामढ़ी के मेजरगंज में पोस्टिंग हुई थी। दिनेश राम उनका नाम है, सब इंस्पेक्टर है और उन्हीं की ओडी ड्यूटी थी। उन्हीं को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर जो है शराब की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं। नेपाल के जो रास्ता है उसको उसी होकर मूल रूप से वो कहां के रहने वाले, कोई जानकारी मिल रही है राकेश? बिहार के कहां से संबंधित है? इसकी जानकारी नहीं मिली है विवाह, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है क्योंकि सीतामढ़ी जो सदर अस्पताल है उसमें काफी अफरा तफरी की स्थिति है। जो अधिकारी है वो राकेश, जब ये टीम ऑपरेशन करने के लिए गई थी, कितने लोगों की टीम थी उस दौरान? कुल 5 लोग इस टीम में शामिल थे। तस्करों की संख्या का कोई अंदाजा? जी, तस्करों की संख्या के बारे में कोई जानकारी मिल रही है? तस्करों की संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है क्योंकि पुलिसकर्मी है वो किसी तरीके का अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। जो पुलिस के अधिकारी है सीतामढ़ी सदर अस्पताल में एसपी के आने का इंतजार हो रहा है। उनके आते ही इस मामले पर जो बयान देंगे उसके बाद कुछ स्पष्ट हो सकते हैं। राकेश, क्या कोई आपकी जानकारी के हिसाब से क्या इस तरह की घटना पहली बार हुई है जहां पर शराब तस्कर इस कदर बेखौफ हैं कि पुलिस वालों को भी अब टारगेट किया जा रहा है, या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं? नहीं विभाग से पहले भी पुलिस टीम पर हमले की खबर लगातार आती रही है। जो शराब तस्कर है वो कई बार पुलिस टीम पर हमला कर चुके हैं, जिसमें पुलिस के जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो दारोगा होते हैं वो घायल हुए हैं। इसकी सूचना कई बार आई है, मीडिया में सुर्खियां भी बनी है। यानी ये माना जाए कि अब ये सिर्फ शराब तस्करी का धंधा नहीं कर रहे हैं, ये शराब तस्करी का व्यापार नहीं कर रहे हैं, अब ये शराब तस्कर और अपराधी दोनों ही हैं और इनके ही साठगांठ से ये पूरा का पूरा गोरख धंधा कह लीजिए, शराब का व्यापार कह लीजिए, ये बदस्तूर बिहार में किया जा रहा है। जी विभाग, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि यह नया मामला नहीं है। जो शराब तस्करी का सीतामढ़ी में नया मामला नहीं है। सुरसन में भी तकरीबन 1 माह पहले 35 लाख रुपए मूल्य की शराब का बड़ा खेप पकड़ाया था और पटना की टीम आई थी, उत्पाद विभाग की टीम आई थी और उसने उस शराब को पकड़ा था। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना भी नहीं हुई थी और जिसके बाद वहां के जो सब इंस्पेक्टर थे, जो थाना अध्यक्ष थे, उन पर कार्रवाई हुआ था। तो कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। शराब चौकीदार बाबू राम को भी गोली लगी है, उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल रही है? चौकीदार लाल बाबू पासवान है, उसको निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोली निकालने का चिकित्सक जो टीम है वो प्रयास कर रही है। अभी भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीतामढ़ी के निजी नर्सिंग होम में उनको भर्ती कराया गया है, वहां पर उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है उनकी स्थिति को लेकर। राकेश, फिलहाल क्या ये ऑपरेशन अभी भी जारी रखा जा रहा है या शराब तस्कर इस कांड को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं?
जी विभा, इस घटना के बाद काफी अफरा तफरी की स्थिति वहां पर मौजूद हो गई। जो क्वारी गांव है वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी को जब गोली लगी और जो सब इंस्पेक्टर शहीद हुए, उसके बाद वहां पर सभी उनको इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में लेके आए। लोगों को यह उम्मीद थी कि सब इंस्पेक्टर को जो गोली लगी है उनको बचाया जा सकता है, और वहां से लोग उनको लेकर सीतामढ़ी सदर अस्पताल में आए हैं। और इसी का फायदा उठाकर जो शराब तस्कर थे, जो इस घटना में दूसरे लोग शामिल थे, वो फरार हो गए हैं। लेकिन एक जो शराब तस्कर है उसको गोली लगी है और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। और ये जो स्थानीय जो सूत्र है उसके अनुसार यह पुष्टि की जा रही है। हालांकि जो सीतामढ़ी के एसपी हैं उनसे अभी बात नहीं हो पाई है, उन्होंने इस मामले को लेकर पुष्टि नहीं किया है। घटना के बाद क्या ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट, कोई अधिकारी कुछ बोलने की स्थिति में इस वक्त है? जी, सीतामढ़ी के एसपी ने कुछ देर पहले ये बताया था कि सब इंस्पेक्टर दिनेश राम को गोली लगी है, लेकिन